बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मां पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि सारे संसार में आग लगी है, और काय की आग लगी है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल की, छिद्र की, कपट की, राग की, द्वेष की। ये आग है और बुझाने से नहीं बुझ रही है, ना बुझे बुझाने से आग लगी जे अति भारी। सदगुरुदेव जी बार बार समझाते हैं कि जब तक इस आग में आप लोग जलते रहोगे तब तक मन के विकार दूर नहीं हो सकते। जानते ही नहीं हम पूर्णमासी किसे कहते हैं। इधर पूरा महीना होता है उसे पूर्णमासी कहते हैं, और पूरी साल हो जाती है उसको एक वर्ष कहते हैं, 12 महीना की। इसी में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं। कोई तो भूले हुए हैं जे एक महीना जब पूरा होता है तो उसको भी मानते हैं कि जैसे एक महीना के दिनों में और जो भी होता है वो होता ही रहता है, और एक ही कहा जाता है उसको एक महीना। एक महीना में सोना, जगना, नहाना, खाना, चलना फिरना सब होता है, लेकिन उसको एक महीना कहा जाता है। इसी प्रकार से एक ब्रह्म है, उसमें ये सब होता है, ऐसा लोग बताते हैं। और एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना, और 30 दिन के महीने होते हैं, 28 दिन का महीना होता है, 29 दिन का भी महीना होता है, और उसमें 8 बार भी होते हैं, 7, और उसमें सब 6 ऋतुएं हो जाती हैं, 3 ऋतुएं हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, ऐसा ये बताते हैं। लेकिन जब पूरी साल हो जाती है तो उसको 12 महीने ही कहे जाते हैं। इसी प्रकार से एक ब्रह्म है और उसमें ये सारा खेल हो रहा है। अब उनको ये पूछो कि जो दिन रखे हैं ये भी तो कल्पना ही है, और जो 12 महीने जो बनाए ये भी तो कल्पना ही है। खाली दिन और रात होते हैं, है ना। अंधेरा हो जाता है तो उसको रात्रि कह देते हैं, प्रकाश हो जाता है उसको दिन कह देते हैं। वैसे तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये 4 ही तत्व सत्य हैं, और इनको जानने वाला जनैया ये परम सत्य अविनाशी चेतन जीव है। ये तो एक नियम बनाए हैं 30 दिन का, 15 दिन का, या 1 साल जो गणना की है। लेकिन मुख्य रूप में यदि निर्णय किया जाए तो 5 पदार्थ सही ठहरते हैं, 4 तत्व और जनैया चेतन जीव। इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान, इसको कहते हैं पूर्णमासी, उसको कहते हैं पूर्ण साल। इसको कहते हैं जिसने अपना जीवन पूर्ण बना लिया, समझ लो कि उसने सब कुछ पूर्ण बना दिया। और जिसने अपना जीवन पूर्ण नहीं बना पाया तो समझ लो कि उसने कुछ भी नहीं बना पाया, है ना। कभी उन्होंने खाक नहीं जाना, अरे वृथा भूभार होते हैं, क्या जाना उन्होंने कुछ भी नहीं जान पाया। जो वृथा पृथ्वी के भार हैं, है ना, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई 4 वेद में, 6 7 में, 18 पुराणों में फंसा के कोई तंत्र मंत्र जादू टोना गंडा तावीज बांध करके सारे संसार को लुभा रहे हैं, फंसा रहे हैं। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं जिसने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट पर विजय प्राप्त की, और सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति जिसने अपने जीवन में उतारे उसका जीवन पूर्ण हो गया। वही पूर्णमासी है, वही गुरु पूर्णो है ना। इनने 10 इंद्रियों 11वें मन पे जिसने विजय प्राप्त की। अब जो इंद्री नाम रखे ये भी तो जीवन ही रखे, वैसे एक शरीर है, इसमें यंत्र हैं और इनके नाम इंद्री रख दिए। जो इंद्री जिस विषय को जानती है उसी के आधार से उसका नाम रख दिया, है ना। शब्द को कान से शब्द सुना जाता है, नासिका से गंध सूंघी जाती है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, जिह्वा से रस चखा जाता है, हाथों से लिया दिया जाता है, पैरों से चला फिरा जाता है, शिश्न इंद्री से मूत्र त्यागा जाता है, गुदा इंद्री से मल त्यागा जाता है। इसके अनुसार जैसा जिस इंद्री का जो काम है उसी आधार से और इसका नाम रख दिया। लेकिन इंद्रियों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्या है, हमारे नामों को रखने वाला कौन है, उन्हें नहीं पता। और ये चेतन जीव
अपने आप को भी जानता है, इंद्रियों को भी जानता है, इंद्रियों के विषय को भी जानता है, और जो 4 वे 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना की है, इस कल्पना का भी गुलाम ये चेतन जीव ही है। अपने आप को जान नहीं रहा है, यही इसकी भूल है। अरे अपने आप को जाने तो भूल मिटे, अपने आप को जानता नहीं, भूल मिटती नहीं। इसी भूल में और सारा संसार जा रहा है। भूल में भूल, भूल में भूले, भूल में भूल भूल मर जाए, और भूल निकल जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त हो जाए। चिपक में चिपक, चिपक में चिपके, चिपक में चिपक, चिपक मर जाए, और चिपक छूट जाए जाके दिल से, सोई जीव मुक्त रह जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये चिपक आपके अंदर से नहीं निकलेगी, जब तक ये भूला आपके अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक आप भुलक्कड़ नाथ ही माने जाओगे। और सारा संसार भूला हुआ है, इसलिए तो कहा जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दम ढाए, आंख न सूझे बाबरा घर जरे उर बुताए। इन लोगों को सदगुरु नहीं मिले, इसलिए तो नदियों के चक्कर लगा रहे हैं, पहाड़ों के चक्कर लगा रहे हैं, स्वादा को चढ़ा उतार रहे हैं, नंग धंग डोर रहे हैं, बहुत भारी दुख सहन कर रहे हैं, कष्ट पीड़ा सहन कर रहे हैं। यदि सदगुरु मिल जाते तो ऐसा क्यों होता? इसलिए इनको मायावी गुरुवा लोग मिले, बुलाने वाले लोग मिले, इनको कोई भी ऐसे नहीं मिले कि जो इस भ्रम से निकाल सके। तो गुरु ही भूला है तो चेला को क्या है? क्या भूल से निकालेगा? और जो गुरु भूला हुआ है, चेला को भुला रहा है, तो चेला भुलक्कड़ नाथ है और गुरु गुरवा है ना। तो गुरवा तो सस्ते वही चेला मंत्र लो, और गधा बनो चाहे भैंसा, हमें रुपया दो, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाथ में गंडा ताबीज बांध देंगे, है ना, भभूति दे देंगे, और कह देंगे जाओ फलाने देवता की पूजा करो, भैरव बाबा की पूजा करो, हनुमान बाबा की पूजा करो, दुर्गे की पूजा करो, शंकर की करो, लिंग को धोओ, उसमें पानी डालो, दूध डालो, तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार से सारे संसार के लोग भुलाते रहते हैं, है ना। ये बहुत भारी भूल है विशाल। तो इसी भूल में भरमस डोला बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ाध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। तो सारे संसार के लोग इसी में भूले हुए हैं, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई 4 वेद में, 6 7 में, 18 पुराणों में, 4 मुक्तियों में, 4 फलों में, 8 सिद्धियों में, 9 निधियों में, 12 अवंतरों में पूरा समय चला जाता है, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाते। इसलिए पूर्णमासी का अब दिन आएगा, 10 तारीख की पूर्णमासी आएगी, है ना। पूर्ण जीवन बनाना चाहिए, विषय वासना भ्रम से रहते होना चाहिए, मन को हमेशा निर्मल रखना चाहिए, और पारकी संतों की सेवा पूजा करते रहना चाहिए। पारकियों में इनको पारक ज्ञान है, उनकी बात को मान करके उस आधार से चल करके अपना जीवन धन्य बनाना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।